कर दिया था वो पार्ट। तो और एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, पर वो कैरेक्टर को भी कास्ट करने में हमें बहुत मुश्किल हुई, जो चाचा का रोल प्ले करते हैं। तो उनका भी जो कास्ट है वो भी मुश्किल था। तो कास्टिंग को लेके, जबकि मेरे को लगता है एक एक्टर को फ्रीली कोई भी कैरेक्टर प्ले कर लेना चाहिए। तो सेक्शन 377 इज ऑलवेज अ स्ट्रगल, बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रगल, बिकॉज जब भी वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस और क्रिएट अ चेंज इन द सोसाइटी, एक वो आता है, हाँ, एक स्ट्रगल होता है, बट इट्स स्वीट, क्योंकि उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होता है। And in that way, I would really appreciate Gulshan and Ankit, the way they have, stuck with Amit like a family, and the entire set. You should have come on the set. It was like a family shooting the entire series. You'll see it in the chemistry. Gulshan और Ankit, आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर एक्टर्स भी इस तरह के रोल करना नहीं चाहते, ये अवॉइड कर रहे हैं या नजरअंदाज करते हैं इस रोल को, तो आप किस तरह आप देखिए, सच बताऊं तो एक टाइम ऐसा मेरा भी था कि मैं नहीं करता एक टाइम पे, जब मैं स्टार्ट की थी एक्टिंग, क्योंकि उस टाइम मुझे भी डर था और मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बट आज की डेट में मैं जब सबको देखा है और चीज़ें नई नई मैंने सीखी हैं, तो आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हर तरीके का रोल कर सकता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है अंकित ने किया, वो इस रोल के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो और अंकित ने बहुत अच्छे से किया। तो मुझे भी ये कैरेक्टर मिला, मुझे शुरू से अभी तक मुझे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मुझे लगता है कि मैं नहीं करूँगा कभी भी, जो आगे भी कोई काम मिलेगा। मतलब रिपीटेटिव ना हो कि अगर यही कैरेक्टर कोई कहे कि यू हैव टू प्ले अ बाइसेक्सुअल कैरेक्टर अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग अ सीरीज जिसके हमें आगे भी सीजन बनाने हैं। उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर होगा तो आई थिंक मैं, अगर अच्छा होगा तो मैं जरूर करूँगा। और ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे रियल लाइफ में है नहीं, दे आर नॉट बोल्ड इनफ लाइक अमित टू जस्ट मेक अ शो ऑन इट, they're not, because they do not take risks. Yeah, they're not smart enough to be more than that. They are worried about what the society says. That is the biggest problem. It's not more than that. And you should once shoot for anything for Amit and come on set. आपको इतनी पैम्परिंग और इतना मजा मिलेगा और आप अच्छे दिखाए जाओगे, सो कोई कॉम्प्लीमेंट मिले या ट्रांसजेंडर के ग्रुप की तरफ से या कुछ जिन्होंने ट्रेलर देखा हो या कुछ? हाँ, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो सबसे ही मिले, ट्रांसजेंडर से या एलजीबीटी और नहीं, सबसे, मतलब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक एवरीवन हैज लव्ड द प्रोमो। कल भी हम लोग ने एक टीजर निकाला है, वो भी, उसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला। और कांस में भी जब हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, वहाँ पे भी ताइवान और ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, तो मैं अनुया को बोला था कि शायद उनको समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, वो रोए, वो हंसे एग्जैक्ट पॉइंट्स पे जहाँ पर उन्हें, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और दिल्ली में भी हमारी स्क्रीनिंग हुई इस महीने, वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द स्क्रीनिंग, ऑलमोस्ट लाइक फॉर 2-3 मिनट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब अच्छा लगता है व्हेन एनीवन रियली अप्रिशिएट्स योर एफर्ट्स एंड वर्क, और यहाँ पे सब लोग ने कितनी मेहनत करी है। तो मैं खुश हूँ अभी तक के रिस्पांस के लिए, और मुझे यकीन है कि सब लोगों को ये शो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो क्या लगता है आपको सोसाइटी की मेंटालिटी बदलने की फिर से कुछ? देखिए, एटलीस्ट एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है कि वो बदलेगी, और हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही सकते हैं कि ऐसी चीज़ दिखाएं कि दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड दे चेंज देयर व्यूज अबाउट LGBTQ and transgender. So I just hope so that at least it starts that acceptance. एंड शूट करते टाइम मेरी मेंटालिटी तो बहुत बदल गई। मुझे ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता थी ऑनेस्टली, एंड वो मैं खुद ऑन सेट जाके समझी हूँ। हमें किसी को भी नहीं पता, हमें किसी को भी नहीं पता, 95% पॉपुलेशन को भी नहीं पता। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ अस ओनली। सोसाइटी कोई बाहर की कोई चीज़ नहीं है जो बदलने वाली है। इट्स एक्चुअली all of us and probably people who are even watching this particular video. So society is not external, it is made up of us. So when we start changing our thought process, which many people have, many people haven't, तो society उसी से ही change होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि society is not something कि कब society change होगी, it's made up of us, our thoughts. तो हमको ये देखना कि हम किनको encourage करते हैं और किनको discourage करते हैं। फर्स्ट स्टेप उसका अवेयरनेस ही है जो हम इस वेब सीरीज के थ्रू कर रहे हैं। सो कितने एपिसोड आपने बनाए हैं सभी तक? 9 episodes. सो अपने चाहने वालों को, फैंस को, और जो होने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? स्टार्ट मुझे आपसे। Please watch this web show.
ये बहुत अलग है एंड मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट आई एम श्योर यू विल लव इट, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. जस्ट प्लीज वॉच इट, यू लव ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड या यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. ट्रस्ट. Please watch our series on 9. First subscribe Dancing Shiva and watch the series. और अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपनी फैमिली को दिखाइए, और जितने भी लोग हैं, जितने आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक फॉरवर्ड जरूर कीजिए. Do something good for the society. Yeah. By watching it. Yeah. Guys, our web series still about Section 377 is releasing on 9th September on YouTube on the Dancing Shiva Productions channel. So please watch it, share it with all your friends because that's how we will be able to make a difference. Thank you. Please do watch our web series still all about section Nice. Still about about section 377. इसमें नाम सब कुछ चाहिए. है यार. अवेयरनेस के साथ आपको बहुत कॉमेडी मिलेगी, इमोशंस मिलेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, प्लीज देखिए. Yeah, please watch our web series still about Section 377 on our channel Dancing Shiva Productions on 9th of September. Please watch it because you will love it. You will love the characters. You will empathize with the characters, and it's just fabulous. Please watch it. Thank you so much. Thank you. Thank you. so much. Thank you. हाँ, हम लोग मैं देख रहा था वो तुम्हारा. हमने लॉ के बारे में तो कुछ बोला नहीं. किसी ने पूछा नहीं. ठीक है, पूछ लेते हैं. And decriminalization. Please, 377 now. Okay, so Section 377 is basically a law which criminalizes homosexuality and unnatural sex. And it has various other facets as well. फिलहाल इसकी एक बहुत बड़ी हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ को हटाने के लिए, उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए. द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द जजमेंट. इसका फाइनल वर्डिक्ट होपफुली बहुत जल्दी आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन working towards it, and we are hoping that the law gets decriminalized क्योंकि I think it's not only about sex, it's also about love. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड फिंगर्स क्रॉस बहुत जल्दी इसका एक बहुत ही अच्छा आउटपुट आएगा. हमारा शो बहुत सारे लोगों को सेक्शन 377 के बारे में भी बताता है और ये बताता है कि लव इज़ लव. इट्स अ फ्री फीलिंग, इट्स फ्रीडम ऑफ लव. सो प्लीज़ लेट्स रियली होप फॉर दैट टू हैपन. प्यार करना गुनाह नहीं है. Thank you. Thank you so much.